हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फटाफट सीरीज के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में। यस, हमने जो पढ़े थे लास्ट क्लास में, आपको पढ़ा होगा बेटा, पता है। जब हमने डिफरेंशिएशन किया था, वो जी जिसे हम कहते हैं अवकलन। क्लियर है? और जब अवकलन कर लिया था, तो अवकलन के बाद बेटा अगर हम डिस्कस करें तो उसके फॉर्मूले की बात करते हैं। आ जाओ, आज की जो एपिसोड है वो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से जोड़ता हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन बता दिया हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बता दिया हो, दोनों को कनेक्ट करता हुआ है। देखो कैसे। और आज ये वीडियो आपकी आखिरी होगी, जिससे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। रेडी? यस सर। देखो, आपको बताओ, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन आपने पढ़ा था बेटा? एक बार जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले 3 वीडियो देखी हैं, वो बिल्कुल एकदम यस सर बोलते रहेंगे, है ना। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या कहता था? n+1। अब उसमें हम कहते थे, तो याद है ना, कि डिफरेंशिएशन करते थे d/dx ऑफ एक्स की पावर n। तो बताओ क्या होता था? पावर को आगे लाओ, पावर में एक माइनस करो। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। अभी माइनस की टर्म में तो दिखा देगा -+1, कोई दिक्कत। dx/x क्या होगा बेटा? 1 होगा। एक एक पॉइंट को समझते चलना। ये फॉर्मूला क्लियर, ये 1। ठीक है। अच्छा, लेकिन इंटीग्रेशन क्या कहता है? इंटीग्रेशन कहता है dx का x, dt का t, dk का k, dp का p, dl का l। तो बेटा ये ऐसे होगा। और इंटीग्रेशन, जर्नल इंटीग्रेशन क्या कहता था? x की पावर n इज इक्वल टू, विद रेस्पेक्ट टू dx क्या कहता था? x की पावर n+1 अपॉन n+1। लेकिन यहां पर सर प्लस सी जरूर लगता था, कांस्टेंट। याद आ रहा है? आ रहा है ना याद? हाँ हाँ हाँ, पढ़ाया था। अब देखो बेटा, अब कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेटा साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या कहता है? साइन एक्स होता है ना? है ना? बिल्कुल उल्टे ना, एक दूसरे के बिल्कुल दिख रहे होंगे साफ साफ। अगर माइनस कॉस एक्स कोई पूछे तो उसे साइन बता के आना, और साइन अगर कोई पूछे तो उसे माइनस कॉस एक्स बता के आना। बोलो क्लियर है? बताओ, बताओ यहां तक क्लियर नहीं है? यस सर। ठीक है। तो आपस में कहीं ना कहीं अपने को क्या, अपने को तो एक फॉर्मूला याद करना, एक टाइप का। और वो टाइप का कौन सा? वो टाइप का फॉर्मूला है हमारा कौन सा? कि उस टाइप के फॉर्मूले में हम सिर्फ ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन अपने आप हो जाएगा, है ना। देखो बेटा, tan x, मेरे साथ बोलेंगे, tan x का sec स्क्वायर एक्स, जबकि secant स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स का क्या बनता है? tan x। उल्टा देख रहे हो, माइनस कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या बन गया? सेक एक्स। कोसेक एक्स माइनस का है, तो माइनस कोसेक एक्स का क्या बनेगा? कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, देखो ये चीज आंसर उठा के डाल देता है यहाँ, तो बन गया बन। मतलब कहीं ना कहीं मैंने डे 1 पे तुम्हें बताया था कि बेटा हमें सिर्फ एक के फॉर्मूला याद करने हैं, या तो इंटीग्रेशन के या डिफरेंशिएशन के। तरीका ये था कि इंटीग्रेशन याद कर लो, डिफरेंशिएशन अपने आप हो जाएगा, है ना। और देखो, यहां तक क्लियर सब बेटा? किसी बेटा बेटा बेटी को दिक्कत है तो बताइए। कोई भी फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि आपने इनको बहुत ढंग से पढ़ा है। ओके। यस सर। अच्छा, चलो इसी बात पे अगर मैं आपको टाइमर देना चाहूं तो क्या टाइमर के साथ आप बता देंगे? टाइमर देते हैं हम। देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद करना चाहते हैं। एक बार पूरे को फ्लो जल्दी से याद करो, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी। बेटा किसी एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर। बहुत बढ़िया।
टाइम आपके पास है, अभी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो बेटा। बिल्कुल बच्चों ने कर लिया। और ये फॉर्मूले आपने ये देखे, ये अपने आप हो गए, टाइम भी समाप्त हुआ, बेल बज गई। अब देखो हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पक्का। अरे पिछले 3 फटाफट सीरीजों में क्या कराया? इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन अलग हुआ, फॉर्मूला किट अलग हुई, ऐसे फॉर्मूला किट इसकी है। अब तो आसान हो गया ना। हाँ, और देखो बेटा, ये रहा। अब आ जाओ इसमें, देखो इनवर्स वाले जो है बेटा, इसमें इनवर्स के जो है फंक्शन, उन इनवर्स के फंक्शनों को तुम चाहो तो याद कर लो। वैसे आगे चल के ये मतलब ज्यादातर मैंने जो आमतौर जर्नली जो हर वक्त यूज होते हैं, मैंने उनको तो आपको करवा दिया है। इनवर्स को करना चाहो आप कर सकते हैं, काम तो देगा, ये बात भी याद रखना। अब देखो इन पे आओ बेटा, यहां तक जो थे इनवर्स वाले आपने कर लिए, जो इसका है वो उसका उल्टा है, इस तरह से कर लेना। अब देखो यहां पे, लुक हेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स। क्या तुमने पढ़ा नहीं था कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स कहती है कि मैं तो ई की पावर एक्स ही रहूंगी, तो इंटीग्रेशन भी तो ई की पावर एक्स यही कहती है कि मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा तो इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अगर मैं बात करूं बेटा log x, तो log x का क्या बताया? 1/x, लास्ट एपिसोड मैंने करवा भी था ये। अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, तो log बेस ई एक्स होता है। लेकिन कोई यहीं की यहीं तुम्हें पूछ ले उल्टा करके कि डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ई एक्स कितना होगा, तो बोल देना 1/x होगा, जैसा कि तुम्हें यहां दिखा रखा है। अब बताओ, बोलो, है कि नहीं आसान? बिल्कुल आसान है सर। लेकिन वो आसान आपको कब लगेगा? वो आसान आपको तब लगेगा जब आपने ये फॉर्मूले याद किए हों। इसीलिए कह रहे हैं बेटा सिर्फ एक फॉर्मूले याद करो, वो याद करना है आपको, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन अपने आप याद हो जाएगा। एक बार नजरों के सामने से निकलना, निकल जाएगा। ओके, यस सर। अच्छा, एक फॉर्मूला और देखो, ये फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? अगर कभी भी ऐसा हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए अपॉन एक्स लॉग ए ये दे रखा हो, ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम? ए एक्स। क्या कहते हैं? ए एक्स। ये तो सर आज पढ़ा है, इससे पहले आपने इंटीग्रेशन में ये पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? कि मैंने कहा था बेटा अगर कभी भी ऐसा आ जाए ए एक्स ऑफ डी एक्स, ध्यान देना ई की पावर एक्स नहीं है। अगर ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ही हो जाता। यहां तो ए की पावर एक्स है, तो बेटा क्या आएगा? ए की पावर ऐसे, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी। अब ध्यान से देखो, जो ये है, क्या वो ये है? अरे सर बात तो आप सही कह रहे हो। और जो इसका क्वेश्चन है वो इसका क्या है? आंसर। जो इसका आंसर है वो इसका क्वेश्चन है, जो इसका क्वेश्चन है वो इसका आंसर है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ कै कबूतर बराबर क्या होता है? कै खरगोश। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कै खरगोश बराबर क्या होगा बेटा? कै कबूतर। बताओ कितने बच्चे कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छे से क्लियर है मेरे? यस। अब देखो, फॉर्मूलों में आपने बहुत ढंग से कर लिया। अब बेटा डिफरेंशिएशन के एक फॉर्मूला टाइप और बताता हूं, सुनो, यहां ध्यान दो। कभी भी ऐसे आ जाए u डॉट वी, ये मल्टीप्लाई है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पता है एक तरीका क्या होता है? यू वी। डिफरेंशिएशन का एक तरीका और होता है, इसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डैश से। किससे करते हैं? डैश से। अगर कहीं भी डैश दिख जाए तो डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, मल्टीप्लाई में ना यू और वी दोनों है। अच्छा, प्लस माइनस में होता था तो आसान रहता था, और कांस्टेंट के आगे होता था तो आसान रहा। अब यहां तो प्लस मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इसे कैसे करोगे? याद रखो फॉर्मूला, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। मेरे साथ एक बार बोल दो बस, अपने आप याद हो जाएगा। बेटा बताओ यू वी डैश क्या होता है? तो तुम कहोगे यू वी डैश
प्लस वी यू डैश होता है। क्या होता है? यू वी डैश प्लस वी यू डैश होता है। ओके ओके ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि डिफरेंशिएशन डिवाइड का, डिफरेंशिएशन निकालो u अपॉन वी का, या सीधा कह दो u अपॉन वी का डैश, हाँ बच्चे कहेंगे डैश। यहां डिवाइड वाले में प्राथमिकता आपको नीचे वाले को देनी है। मतलब v की वैल्यू किरदार ज्यादा आधार बेस का। तो देखो बेस को दिमाग में याद रखते हुए पहले बेस से शुरुआत करो, वी यू डैश, यहां माइनस में आता है, अब वी यू डैश आ गया तो यू एज इट इज लिखा जाएगा, वी डैश बनेगा बटे, मैंने कहा था प्राथमिकता इसे ही मिलेगी प्रायोरिटी, तो बेटा नीचे वी स्क्वायर कर दो बस। अब बताओ कितने बच्चे कहते हैं सर ये बात हमें समझ में आ गई? और समझ में नहीं, ये फॉर्मूला ही तुम्हें याद करना है। ये फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। अब मैं एक स्लाइड पे फिर से लिखना चाहूंगा इन्हें, एक बार बताओ। u डॉट वी बताओ बेटा क्या आया है? u वी डैश प्लस वी यू डैश। लेकिन बच्चे u अपॉन वी क्या आएगा? डैश का। तो सर आप ही तो बोलते तो बटे, तो नीचे को बेस मजबूत होना चाहिए, तो बेस से शुरुआत करो, वी यू डैश माइनस यू वी डैश बटे में वी स्क्वायर। कितने बेटा बेटी ऐसे जो कहते हैं सर ये बात हमें क्लियर है? बोलो बोलो बच्चे, क्लियर है ना? हाँ जी। अब देखो हुआ आसान। अब कोई भी डिफरेंशिएशन, जैसे मान चलो मैंने कह दिया आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि x प्लस 2 और 2x प्लस 3 ये दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो बेटा ये डॉट है, तो बताओ देखने में ऐसे नहीं लग रहा जैसे यू तो बिहेव करेगा यू की तरह और ये बिहेव करेगा वी की तरह? जरूरी नहीं है ये बटे में भी हो जाता, बटे में इसकी तरह। सर आप ना मल्टीप्लाई सिखा दो, बटे हम अपने आप कर लेंगे। आओ, तो यू वी है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू वी डैश प्लस वी यू डैश। होता नहीं होता? यस सर। तो बोलो बेटा u कितना? u को एज इट इज लिखो, x माइनस 2। v डैश कितना है? मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा? 2x प्लस 3 का होगा, प्लस v को देखो, v ये रहा 2x प्लस 3 है। बोलो है ना? है कि नहीं है? डैश किसका बनाना है बेटा? डिफरेंशिएशन किसका बनाना है बेटा? इसका बनाना है। बोलो क्लियर है? भाई एक को पहले ऐसे लिखा, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा मैंने u और v बना के। अब कर दो, अब क्या रह गया? आसान है, x माइनस 2। बोलो बेटा क्या बनेगा? 2x की पावर, बताओ क्या बनेगा? देखो 2 आगे आ गया तो x का क्या बनेगा? dx अपॉन x 2 1 बन जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा, ये कॉन्स्टेंट का 0 प्लस बोलो 2x प्लस 3। बेटा dx अपॉन x क्या बन गया? 1 बन गया, ये पीछे वाला -2। डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है? अरे डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है? 0, तो 0 कर दिया, ये तो 0 बन गया पूरा। तो सर जी ये तो ऐसे बन गया x माइनस 2 और प्लस में, सॉरी इसको करो ना, ये रहा, करो 2 एकदम 2x माइनस 4 प्लस बोलो 2x प्लस 3। अब कर लोगे ना? कर लोगे? यस सर, हो गया ना? आंसर आ गया। कर लो सिंपलीफाई करना है। तो बेटा आपने देखा होगा कि जो ये फटाफट की सीरीज थी, फटाफट की सीरीज में ऐसा बच्चा जो कोई आज इस वीडियो को देख रहा है, तो बेटा जो इंटीग्रेशन था, फिर मैंने उसका फॉर्मूला चार्ट कराया है ना, फिर डिफरेंशिएशन कराया और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चार्ट कराया। तो जिस बच्चे ने ये वीडियोस देख ली हैं उसको एक कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्फिडेंस लगा होगा और आसानी से समझने की कोशिश करी होगी। ओके, बशर्ते कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं है तो कर लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चे हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।